हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। और आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि पिछले 5 दिन का करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। ये रामबाण सेशन है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हो तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वक्त ना गवाते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है या फिर मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को श्रमिक और स्मृति दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश को 4000 संकेंद्रक प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित वेदांत के ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने की मंजूरी दी है? तो वेदांत के ऑक्सीजन प्लांट जो है वह किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंग्स ने PM केयर्स फंड में $50,000 दान किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। पैट कमिंग्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, एक क्रिकेटर है, और उन्होंने $50,000 दान दिए। अगला प्रश्न, हाल ही में दादू दान गढ़वी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह एक गायक थे। दादू दान गढ़वी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वह एक गायक थे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक वी के को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है स्पुतनिक वी को आपातकालीन मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बैंक के MD और CEO कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, RBI। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? हाल ही में किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेंसकार्ट। लेंसकार्ट जो है डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण कर लिया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी की दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में वेयर अवार्ड्स नामक नया उपन्यास किसने लॉन्च किया? हाल ही में वेयर अवार्ड्स नया उपन्यास किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के महान तैराक जॉन कोनराड्स का निधन हो गया? जॉन कोनराड्स जो है वह किस देश के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने FY22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10.2%। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, USA। अगला प्रश्न है, हाल ही में NCDEX का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण रस्ते। अरुण रस्ते जो है NCDEX का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस फिल्म ने ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नोमाडलैंड। नोमाडलैंड जो है ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न में हाल ही में कौन सा देश अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ मिलकर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ मिलकर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटी ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है आकाशगंगा में सबसे छोटी ब्लैक होल है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित बनर्जी। अगला प्रश्न है हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया, वे कौन थे? पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गायक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की परियोजना दान टेक ने 60 साल पूरे किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस राजेश बिंदल। जस्टिस राजेश बिंदल जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम ज्यूरोंग रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है हाल ही में द टेल ऑफ द आवर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यशवनी चंद्रा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न हाल ही में किस कंपनी के पूर्व MD जगदीश खट्टर का निधन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मारुति सुजुकी। अगला प्रश्न हाल ही में किसने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता? 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राफेल नडाल। अगला प्रश्न हाल ही में किसने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है लिविंग माउंटेन पुस्तक का लेखक है। अगला प्रश्न हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। नासा जो है शील्ड मिशन को लॉन्च किया। अगला प्रश्न हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामित्व योजना। अगला प्रश्न हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC जो अमेरिका का 51वां राज्य होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हुआ, वे कौन थे? डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इटली। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय खेल उद्योग ने 2020 में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 34%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्तीय पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति घाटी के सुनामी क्षेत्र में एक ग्लेशियर फटा, यह किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इमेन्यू इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 से 26 तक कितने मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड रोगियों के लिए ब्रिसिटनिव के उपयोग की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेलेक्स हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉजेन अल हथलॉल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश को 1.5 लाख कोविड टीके दान किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीरिया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वनीला गुप्ता। वनीला गुप्ता जो है भारतीय है और अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नानगला को खोजने के लिए भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल भेजा है? हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नागला को खोजने के लिए भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल भेजा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरेक्टिंग गैलेक्सी अर्थ 273 की एक तस्वीर जारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नासा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एक दिन में बैलेंस लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी ग्रुप के बाद किस देश के फास्टरेट बैंक ने भारत में अपना बिजनेस बंद करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। फास्टरेट बैंक जो है वो किस देश का था? तो दक्षिण अफ्रीका का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में IT कंपनी ने हाइब्रिड देने वाली डिजिटल ऑन US का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टेक महिंद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेड फॉर वन एंड ऑल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आकाश रानीशन। ठीक है, आकाश रानीशन। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेड फॉर वन एंड ऑल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आकाश रानीशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर्ज की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक ने अस्कालिंक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अतुल चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरीद साबिर का निधन हुआ, वे कौन थे? फरीद साबिर कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गायक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना प्रमुख आसियान की बैठक में भाग लेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। हाल ही में म्यांमार सेना प्रमुख आसियान की बैठक में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रायसीना हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, GC मुर्मू। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वालों के नाम सार्वजनिक करने वाली पहली पार्टी कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेखा मेनन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुमित्रा भावे का निधन हुआ, वे किस सिनेमा से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11%। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच वरुण नौसेना अभ्यास होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो जो रामवन सेशन के अंदर आता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो तरीका है ना करंट अफेयर्स याद करने का, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आपको 100% याद होगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने करंट अफेयर्स का लेवल को बढ़ाइए। ठीक है, आजकल एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत वैल्यू है करंट अफेयर्स का, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। आप यकीन मानिए, ये आपके लिए एक अच्छा सेशन है। ठीक है, बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो चलिए, अगर आप
हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।